शुरू कर दिया, थैंक यू। चलिए बच्चों, आपका क्लास में आज आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। आज का जो क्लास होगा वो भी मिड पॉइंट थ्योरम से ही संबंधित होगा। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। देखो क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको पढ़िए। कहता है कि इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, देन हमने पिछले क्लास में इस तीन चीज को पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था और इसके बारे में पढ़ा था। तो पहले मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूं क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ई और एफ जो है वह ए बी और ए सी का मिड पॉइंट, मतलब ए बी का मिड पॉइंट जो है वह ई है ये, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो एफ है। ठीक, हमने ई और एफ को ज्वाइन किया, हमने ई एफ को मिलाया। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आया? पहला इंफॉर्मेशन कहता है कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ई एफ बी सी के समानांतर हो जाएगा। ठीक, दूसरा इंफॉर्मेशन कहता है कि बी सी और ई एफ के लेंथ में क्या रिलेशन होगा? तो ये होगा, आपको यदि ई एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बी सी। और तीसरा हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ई एफ सी बी, इसका रेशियो करेंगे तो क्या आएगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका रेशियो कितना आता है? 1:3 आता है। इतना हम लोगों ने मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसको पढ़ा है। आज आपके पास दो और प्रॉपर्टीज के साथ है, ये दोनों, इसको पहले हम लोग स्टेब्लिश करेंगे और फिर इसका यूज करेंगे, तब हमारे पास मिड पॉइंट के लिए ये पैकेज हो गया। ठीक, देखो ये स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला और छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे तो 1:4 आएगा। और साथ ही साथ बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और ये जो क्वाड्रेंटल है ई एफ सी बी, इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:3 आएगा। इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, तो हम इसको करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए। देखो बाबू, ये ई और एफ मिड पॉइंट है, तो हमारे पास सारा कंडीशन है। जो हमने स्टेटमेंट स्टेब्लिश किया हम उससे शुरुआत करते हैं। देखो यदि ई एंड एफ मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी भाई? तो हमारे पास है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी बी। इसका रेशियो हमारा हमको मालूम है कि ये 1:3 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालना क्या चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साथ क्या रेशियो होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। तुम एक चीज इस फिगर से यदि आप ध्यान से देखो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख सकते हैं? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी बी। कैसे भाई? यूक्लिड का एक्सियम नंबर 4 है, इफ वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। हमारे ए बी सी, देखो ए ई एफ और ई एफ सी बी, ये दोनों फिगर एक दूसरे के साथ मिलकर ए बी सी पर कोइंसाइड करता है, तो इसका एरिया इस दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। और इस दोनों का सम हम निकाल सकते हैं। देखो यदि हम इसको रेशियो को ऑपरेट करें तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ को यदि हमने के मान लिया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी बी को क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 3k। हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? हमने बेसिक रेशियो का प्रॉपर्टी यूज किया। अब इस इंफॉर्मेशन को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास क्या आया? k + 3k। तो रिजल्ट कितना आ गया बाबू? 4k। अब इस इंफॉर्मेशन को यहां पुट कर देते हैं,
देखो एईएफ को क्या में लिए हैं, के लिए हैं, और इसका एरिया कितना है 4K, इसका रेशियो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1/4। रेशियो के फॉर्म लिखना है तो 1:4, हालांकि फ्रैक्शन के फॉर्म में ही पूछ रहा था। देखो यही तो हमारा क्वेश्चन था ना। इसका कितना आ गया भाई, इसको हमने स्टेब्लिश कर लिया, इसका वैल्यू 1/4 होता है। अब इसके साथ काम करो, देखो ध्यान से, आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं है। हम अब इस पूरे ट्रायंगल का और इस क्वाड्रेटल का एरिया में आपको बता देता हूं। इसका यदि हम रेशियो निकालेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो क्या आंसर आने वाला है, ये देख लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFCB। देखो ABC का हमारे पास अभी तुरंत आंसर आया, कितना है 4K, और इसका कितना है भाई 3K। तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 4/3। ये हमारा जो इंफॉर्मेशन था उसका ये प्रूविंग है। तो अब हमारे पास एक बार इसको आप देख लीजिए तो, और इसमें बहुत कुछ समझने का बात नहीं है, बस रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया वो यूक्लिड का हमने एक्सियम यूज किया, इफ वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो मिड पॉइंट थ्योरम है, वो मिड पॉइंट थ्योरम का हमारे पास ये 5 इंफॉर्मेशन है जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास किसी एक ट्रायंगल में किसी दो साइड का मिड पॉइंट दे रखा है और हमने उसको ज्वाइन किया तो हमारे पास इस तरह का 5 रिलेशन डायरेक्टली मिल सकता है। और यहां पर्टिकुलरली हमारे पास जो ट्रायंगल हमने लिया है ABC ट्रायंगल लिया है, और E और F AB और AC का मिड पॉइंट है, तो हमारे पास इतना रिलेशन आया। ठीक, अब इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि इसका जो हम एप्लीकेशन कर सके। चलिए कुछ क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं, आप बताइएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज किया। चलो इसको पढ़ो। कह रहे कि ABC इन ट्रायंगल ABC E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। EF का मेजर दे रखा है, BC का मेजर दे रखा है, X फाइंड आउट करना है। हिंदी वाले एक बार पढ़ लीजिए। ट्रायंगल ABC में E तथा F क्रमशः भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। यदि EF का जो वैल्यू है 2x है और BC का जो वैल्यू है, सॉरी EF का जो वैल्यू है 2x + 10 है और BC का जो वैल्यू है 8x - 20 है, तो x आपको फाइंड करना है। पहला जो सबसे जरूरी काम है कि आप फिगर बनाओ। ये A है, ये B है और ये C है। देखो इधर E जो है AB का मिड पॉइंट है, ये E है, और F जो है AC का मिड पॉइंट, हमने इसको ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है कि EF का जो मेजर है वह 2x + 10 है, और साथ ही साथ BC का जो मेजर है वह 8x - 20। देखो ये 8x - 20 यूनिट होगा, EF जो है 2x + 10 इतना यूनिट होगा। अब यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब जब देखो लेकिन यहां पर सेम यूनिट होगा, नहीं होगा तो कन्वर्ट करके तब हम इक्वल करेंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपेयर करने का। अब हमारे पास देखो E एंड F मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमने क्या लगाया, ये मिड पॉइंट है, ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कि EF जो होगा वह BC का हाफ हो जाएगा। देखो हमने ये लगा दिया, ये ठीक। देखो अब हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, हम क्या कर लेंगे, 2 टाइम EF = BC। हमने मिड पॉइंट थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट यूज किया। बस अब इंफॉर्मेशन पुट कर दो। देखो EF का वैल्यू कितना है, तो 2 टाइम 2x + 10। BC कितना है भाई, 8x - 20। एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर लेते हैं, 4x + 20 =
8x माइनस 20। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं कि इस 20 को इधर लो, 4 को उधर कर दो, प्लस 20 दो बार 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये 8x था और प्लस 4x उधर गया, ये माइनस 4x हो गया। ठीक, तो 40 इक्वल्स टू 4x हो गया और x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 10। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा जो आंसर आया x का वैल्यू कितना आ रहा है 10। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। हमने क्या यूज किया, हमने ये यूज किया मिड पॉइंट थ्योरम का जो ये रिजल्ट है, ये याद करना है। ठीक, चलिए इसको एक बार देखिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखो कहता है कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी में ई तथा एफ क्रमशः भुजा एबी और एसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। यदि ई एफ का मेजर दे रखा है, बीसी का मेजर दे रखा है, तो एक्स फाइंड आउट करो। पहला काम है बाबू कि आप फिगर बनाओ इसका, ए बी सी। देखो इसका ई है और ये एफ है, हमने इसको ज्वाइन किया। ई एफ का वैल्यू दे रखा है 50 और बीसी का वैल्यू दे रखा है 3x माइनस 20 दिस। अब ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है, तो सीधे मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि शुरुआत में भी आपको समझ में आ जाए कि हम क्या लगा रहे हैं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है भाई कि 2 टाइम ई एफ, अभी तो हमने पीछे यूज किया था इसका, इक्वल्स टू बीसी। हमने किसका यूज किया, हमने मिड पॉइंट थ्योरम में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब बस अब इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे, 2 इंटू 50 इक्वल्स टू 3x माइनस 10, तो 100 और ये माइनस 20 को इधर ला दिया, ये 20 हो गया प्लस ये 3x हो गया, 120 का वैल्यू आ गया 3x और x कैसे निकलेगा भाई 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखो है कहीं 40, ये 40 है हमारा आंसर। हमने ये मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया। आप एक बार लिखिए इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दे रखा है किसका, एबी और एसी का रिस्पेक्टिवली ऑर्डर के साथ। यदि एंगल ए ई एफ का मेजर दे रखा है, ए बी सी का मेजर दे रखा है एंगल, तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। हिंदी वाले एक बार पढ़ लेंगे कि त्रिभुज एबीसी में ई और एफ जो है क्रमशः भुजा एबी और एसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। यदि एंगल ए ई एफ का वैल्यू जो है 3x माइनस 20 है, एंगल ए बी सी का वैल्यू 2x प्लस 10 है, तो x फाइंड आउट करना है। पहला काम की फिगर बनाते हैं, देखो ध्यान से। ए बी सी ई और एफ, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ए ई एफ ये एंगल हमको पता है और ए बी सी ये भी एंगल हमको पता है। अब हमको एक्स फाइंड आउट कर। पहला चीज ध्यान रखना, ई एंड एफ मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम बताओ यहां क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक मिनट आप वीडियो को रोक लीजिए और सोचिए कि हम क्या कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे। एंगल का बात कर रहा है, तो भाई ज्यों ही यह मिड पॉइंट हुआ तो हम यूज कर सकते हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी है। हमने ये यूज किया यहां पर, देखो हमने क्या यूज किया इसमें, हमने इसका यूज किया। ठीक, एक दूसरे के समानांतर हो जाता है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखो ज्यों ही ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ, मतलब अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये और ये एक दूसरे के समानांतर है। और यदि आप एंगल ई और एंगल बी का पोजीशन देखो तो ये पोजीशन क्रॉसपोंडिंग एंगल का पोजीशन है, संगत कोण का पोजीशन है। ठीक, और हम पढ़े हैं कि दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल का वैल्यू इक्वल होता है। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे कि एंगल ए ई एफ
इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों भाई? बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। संगत कोण से, ठीक ना? ये समानांतर रेखा का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। अब संगत कोण आपस में इक्वल होता है तो हमने इसको क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब इक्वल करेंगे, देखो इंफॉर्मेशन पुट कर दो, हम लिखेंगे 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 10। एक्स वैल्यू किधर कर लो, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 20। x का वैल्यू कितना आ गया भाई? 30। देखो यहां का आंसर है 30। ये हमने यहां मिड पॉइंट थ्योरम का दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, पहले से अलग जो हमने यूज कर रहा था। यहां हमने यूज किया कि यदि मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये रेखा जो है बेस के समानांतर हो जाता है, मतलब EF जो है BC के पैरेलल हो गया। और उसके बाद हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया कि लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो संगत कोण है वो आपस में समान मेजर का होता है, समान माप का होता है। इसका यूज करके हमने सॉल्व किया। एक बार इसको देखिए फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। यदि EF का मेजर एंगल FEB का मेजर दे रखा है, एंगल EBC का मेजर दे रखा है, तो x फाइंड आउट करेंगे। हिंदी वाले एक बार पढ़ लीजिए। त्रिभुज ABC में E तथा F क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है। यदि एंगल FEB का मेजर दे रखा है, एंगल EBC का मेजर दे रखा है, तो आप x फाइंड आउट करो। तो कुछ नहीं करना है, ABC है और E और F इसका मिड पॉइंट, ये E है और ये F है। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां फिर एंगल का बात कर रहा है FEB। देखो FEB इस एंगल का बात कर रहा है और EBC का, अच्छा इस एंगल का बात कर रहा है, एंगल का बात कर रहा है। तो यहां पर कौन सा यूज करेंगे? समानांतर रेखा का। तो हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या लिख सकते हैं बाबू? EF पैरेलल टू BC। हम यहां ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब मिड पॉइंट का जो थ्योरम का जो रिजल्ट है हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गया। यदि आप इसके पोजीशन को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये पोजीशन जो है को इंटीरियर का है, सह अंतः कोण का है। और आपको पता होगा कि सह अंतः कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब यदि दोनों का आप सम करोगे तो सम कितना आता है? 180 होता है, पूरक होते हैं एक दूसरे के। हम यहां क्या यूज करेंगे? हम यहां यूज करेंगे एंगल E प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या यूज किया? को इंटीरियर का प्रॉपर्टी। सह अंतः। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैल्यू रखो, देखो कितना है? एंगल E का वैल्यू जो है वो 3x प्लस 5 है और इसका वैल्यू जो है ये 4x है। इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखो 3x प्लस 4x क्या हो गया? 7x। और इस 5 को उधर कर दो तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 5 तो 175। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या कर लेंगे भाई? 175 बाय 7 कितना आ जाएगा? 25। हाँ, देखो हमारा आंसर कितना आ गया बाबू? 25 फर्स्ट। हमने क्या यूज किया? हमने यहां यूज किया कि जो ही मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो EF जो है वो BC के समानांतर हो जाता है, ये एक यूज किया। और हमने दूसरा यूज किया कि यदि दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है तो सह अंतः कोण का जब हम योग करेंगे तो सम जब करेंगे तो इसका वैल्यू 180 डिग्री आता है। इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करो।
कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ। त्रिभुज एबीसी में ई तथा एफ क्रमशः भुजा ए बी और ए सी का क्या है भाई, यह मिड पॉइंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू कितना आएगा, आपको ये बताना है। आप एक बार इसको करने का प्रयास करो, मैं अभी तुरंत इसके कॉन्सेप्ट को बताया हूं। चलिए मैं इसको बताता हूं। ये कुछ नहीं है जो हमने बताया, बस उसी का रिजल्ट है। पहला काम आप फिगर बना लीजिए। देखो ए बी सी ये दे रखा है, मान लो ये पॉइंट ई है और एफ है, मिड पॉइंट, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, दिस मतलब हमको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा बताओ। देखो आपको मैंने ये रिजल्ट बताया है और इसका आप सीधा यूज कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप ये बताओ कि इसमें क्या आप यूज करोगे, कौन सा। देखो हम लोग इसका यूज करेंगे और इसका आंसर कितना आ रहा है 1/4। तो हमारा आंसर कितना होगा भाई 1/4। देखो डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज हो जा रहा है। तो बताओ हमारा क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1/4। इसको एक बार देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को, इसको करो। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ दे रखा है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ई एफ सी भी फाइंड आउट करना है। हिंदी वाले एक बार पढ़ लेंगे। त्रिभुज एबीसी में ई तथा एफ क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ दे रखा है तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ई एफ भी फाइंड आउट करना है। पहला काम है कि आप इंफॉर्मेशन का यूज करके रफ फिगर बनाओ। देखो ध्यान से, ए बी सी, ई और एफ इसका मिड पॉइंट है, ये ई है और ये एफ है, हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक, हमको निकालना है, इसका नाम दे देते हैं ई और एफ। हमको निकालना है कि भाई आप ई एफ बी मतलब इसका एरिया बताओ और इसका एरिया दे रखा है। देखो यदि ये मिड पॉइंट है तो हमने इसके दोनों के एरिया के बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। देखो यहां बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एक बार देखो तो कौन लगाएंगे, देखिए इस बार हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक, देखो इसको करिए, इसका हम क्या यूज करेंगे भाई, हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। मिड पॉइंट थ्योरम का ही ये रिजल्ट है, उसी से हम डिडक्ट किए थे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी बी। इसका रेशियो कितना आता है बाबू, इसका रेशियो आता है 1/3। कैसे, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहां हमने यूज किया मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अब इसका इंफॉर्मेशन देखो, इसका वैल्यू 5 दे रखा है, इसका हम x मान लेते हैं और ये 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल टू 5 × 3, हमारा आंसर कितना आ गया 15। और देखो यहां पर ये यूनिट क्या दे रखा है मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। बस अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कितना है बी। हमने क्या यूज किया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस बार हमने इसके और इसके एरिया के रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था, हमने उसका यूज किया। ठीक है बालक, एक बार देखो इसको, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करो। ये अच्छा, हालांकि सब क्वेश्चन ही अच्छा होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहाँ का ये क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ट्रायंगल गिवन बिलो डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड ए जी। अच्छा, ए एफ जो दिख रहा है यहां से यहां तक, और ए जी जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि एफ एंड जी आर मिड पॉइंट ऑफ, ये जो है एफ और जी वो ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है। हमारे पास डी ई का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, और हमको बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे इस पर ऐसा कुछ रिलेशन है क्या हमारे पास, मतलब कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये दे रखा है और इससे हम इस पर जा सकते हैं, इसका रिलेशन है? तो बिल्कुल है हमारे पास। देखो ये रिलेशन क्या कहता है, इसको देखिए। देखो ये है ना हमारे पास 2, इसका हम यूज करेंगे यहां पर। क्या करेंगे देखना स्टेप बाय स्टेप, हालांकि एक लाइन में तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन मैं बारी बारी से समझा देता हूं। पहले हम ट्रायंगल जो चुन रहे हैं, हमारा जो ट्रायंगल जिस पर हम मिड पॉइंट लगाना सोच रहे हैं, वो मैं ए एफ जी चुन रहा हूं। हमने कौन सा ट्रायंगल चुना, ध्यान से देखना, ए एफ और जी। इसका डी और ई जो है मिड पॉइंट है, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। और डी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2.4 यूनिट। तो हम इसमें एफ जी तो निकाल सकते हैं आसानी से। एफ जी क्या होगा भाई, एफ जी इक्वल टू 2 टाइम डी ई, यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है ना, इसका हमने यूज किया। ये आप एक बार देख लो, हम क्या किए कि इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो बीसी इक्वल टू 2 टाइम ई एफ हो जाता है, तो हमने डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन ही यूज कर लिया। दिक्कत नहीं। देखो इधर ये अब यहां पर हम बस इंफॉर्मेशन पुट कर देने वाले हैं और मेरा काम बन जाएगा। आप एक चीज ध्यान से देखिए, एफ जी क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2.4, 4.8। कोई दिक्कत नहीं, हमने इस ट्रायंगल का यूज करके हम इसका वैल्यू 4.8 फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसमें पुट कर, देखो ये कितना आ गया 4.8, एक पार्ट। अब जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे देखना, वो ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं ए बी सी, ए बी सी। एफ और जी जो है मिड पॉइंट है, इसका वैल्यू 4.8 दे रखा है। हम फिर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, तो हम बी सी को लिख सकते हैं 2 टाइम एफ जी, और एफ जी का वैल्यू दे रखा है 4.8, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9.6। हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 9.6। हमने यहां मिड पॉइंट थ्योरम रिपीटेड यूज किया, 2 बार हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। और मिड पॉइंट थ्योरम का हमने क्या यूज किया ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो मिड पॉइंट क्या कहता है, ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है और ई और एफ जो दिख रहा है इसका मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ई एफ जो होगा वह बी सी का हाफ होगा। और इसी को इक्विवेलेंटली हम ये भी कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ई एफ जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। तो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, एक दूसरे के समतुल्य कथन है ये। तो हम ये भी जो है इसको हमने यूज में लाया। आप एक बार इसको देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसको, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार पढ़ो, ये क्या कह रहा है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ एनी क्वाड्रेटल इफ डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई एक ऐसा चतुर्भुज दे रखा है जिसका डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे लंबवत है, और उसके डायगोनल के मेजर के बारे में आपको पता है, डायगोनल के लेंथ के बारे में पता है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये यही पूछ रहा है। देखो ए बी दे रखा है D1
BD दे रखा है D2 और AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया कैसे आप फाइंड आउट करोगे? देखो मैं इसका तरीका मैं बता दे रहा हूं। ये परपेंडिकुलर है ना, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये सब जो होगा 90 90 90 हो जाएगा। देखो ये 90 तो ये 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 90 तो सब 90 हो जाएगा। हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो डिसजॉइंट ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे, मतलब दो ऐसा ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे जो एक दूसरे पर कुछ भी पार्ट संपाती नहीं हो, ठीक, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। मतलब हम इस ट्रायंगल को इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करें। कैसा? एक ट्रायंगल जो हमने किया DCA किया और दूसरा ट्रायंगल जो हमने किया ACB किया, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रायंगल का एरिया हमको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो AC का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू दे रखा है ये AB क्यों दे रखा है और BD, तो BD दे रखा है और ये AC है, ठीक, ये क्या दे रखा है AC और BD दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AC का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, ये पूरा D1 है और BD का वैल्यू ये पूरा D2 है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा D2 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये लिखते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये कैसे निकालेंगे भाई, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AC, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला है, ADC का कैसे निकलेगा, हाफ बेस, यदि हम AC ले लें तो हाइट क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, तो क्या दे देंगे DO, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम क्या लिख देंगे, हाफ इंटू AC इंटू DO प्लस इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू, फिर बेस क्या ले लेते हैं AC ही, तो इस बार हाइट क्या हो जाएगा BO। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे, हाफ, इसका वैल्यू कितना है AC का D1 दे रखा है और DO कितना ले रखे हैं x, प्लस हाफ AC का वैल्यू कितना है D1 और BO का वैल्यू कितना है भाई D2 माइनस x। अब जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं, देखना ध्यान से। हम इसको निकाल लिया, हाफ D1 कॉमन हो गया, क्या बचा भाई x और इधर कितना बचा प्लस D2 माइनस x, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज यदि इसका डायगोनल दे रखा है और डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहां मैं लिख देता हूं, हमारा आंसर कितना आया, हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसको याद रखोगे। हमने यहां क्या यूज किया, हमने क्वाड्रिलेटरल को इसमें डिवाइड कर लिया भाई, दो डिसजॉइंट ट्रायंगल में डिवाइड किया और ट्रायंगल का एरिया हमको मालूम था, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया। एक बार आप इसको देखिए, फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा तो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया और जो हमने यूज किया उसको मैं लिखा भी हूं, तो आप एक बार इसको कॉपी कर लेना और अगर नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट में आप बता सकते हो, तो टाइम के साथ बता देना, तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करो, देखो क्वेश्चन कहां का है, क्या कर रहा है कि इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AC। AD दे रखा है, BE दे रखा है और AD और B इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे राइट एंगल पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि ट्रायंगल, हिंदी वाले एक बार पढ़ लेंगे इसको। त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः भुजा BC तथा AC का मध्य बिंदु है। यदि AD का लेंथ दे रखा है 10.8,
बीई के बारे में दे रखा है 14.4, एडी और बीई समकोण पर प्रतिच्छेद, जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करें। देखो पहला काम किसका फिगर बनाते हैं। देखो ए बी सी, अब डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मिड पॉइंट डी है, ठीक, और एसी का मिड पॉइंट ई है। इसको हमने ज्वाइन किया। अब हमारे पास एडी के बारे में इंफॉर्मेशन है और बीई के बारे में इंफॉर्मेशन है, और साथ ही साथ है कि ये 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एरिया एबीसी का फाइंड आसानी से हो सकता है। देखो हमारे पास अब ई डी बी ए एक क्वाड्रेटल है, एक ऐसा क्वाड्रेटल, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका डायगोनल एक दूसरे पर समकोण बना रहा है, मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ हमारे पास इसके डायगोनल के लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो इसका यूज करके हम इस क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा, जब हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। देखो हम इसका यूज कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, इसका वैल्यू 4/3 होता है, तो यहां से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, हम कौन सा दो कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपका काम है आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। देखो हम यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीडीई फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है भाई, हाफ इंटू D1 इंटू D2 फॉर्मूला है। D1 कितना है भाई, किसी को AD को मान लो D1 और BE को D2, तो हमारे पास हाफ इंटू 10.8 इंटू 14.4 है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करना पड़ जाएगा, बस इसमें 2 को आप एलिमिनेट कर दो, इतना ही रहने देते हैं। हमारा जो आंसर आ रहा है एरिया का ये इतना आ रहा है। ठीक, इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लिए। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको मैं इधर लिख लेता हूं। हमारे पास जो इस क्वाड्रेटल का एरिया आया है यही मैं लिख लेता हूं। कितना आया भाई, 10.8 इंटू 7.2। दिक्कत नहीं, अब इस पार्ट को मैं इरेज कर लेता हूं। अब मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE, इसका जो वैल्यू आएगा ये 4/3 आ जाएगा। कैसे भाई, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। दिक्कत नहीं। अब यहां से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो 4/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं उधर भेज दिया इधर, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE। कोई दिक्कत नहीं। अब इस इंफॉर्मेशन को यहां पुट कर दो, तो 4/3 इंटू 10.8 इंटू 7.2। ठीक, इसको कटवा दो, इसी से करवाते हैं। देखो कैसे हो जाएगा भाई, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 2.4। ठीक, अब हमारे पास क्या आया, 4 इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे, 10.8 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 छक 48। देखो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 6 8 जा 48, 8 वाला इसमें एक ही ऑप्शन है, ये सी हमारा आंसर आ गया। और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी कहां डिफिकल्ट है। देखो 8 छक 48, 48 और 6 9 72 और 9।
और 2 डिजिट है दिस, ये हमारा क्या आ गया 103.68। देखो ये हमारा आंसर हुआ। एक बार इसको देखिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने जो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया, एक कॉन्सेप्ट हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेटल का यूज किया। यदि डायगोनल दे रखा है और डायगोनल एक दूसरे पर समकोण बना रहा है तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, और उसके बाद हमने मिड पॉइंट थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट यूज किया। 2 कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया। इसको देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अच्छा अब तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। आपका काम है कि हमने जो आपको पढ़ाया है उसको आप एक जगह लिस्ट कर लेंगे, और आज के क्लास में जो हमने कोर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे कि इसको देखो, आपको इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप मिड पॉइंट थ्योरम कहीं पर भी लगे तो इतना ही फॉर्म में लगता है, आप इसको लगा सको। और दूसरा जो आज के क्लास में हमने एक और चीज पढ़ा कि किसी भी हम क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि यदि उसका डायगोनल दे रखा है, यदि उसका विकर्ण दे रखा है, और साथ ही साथ विकर्ण जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे पर क्या बना रहा हो, समकोण बना रहा हो, ये कंडीशन, तब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एरिया क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल। ये 2 कॉन्सेप्ट आज के क्लास का की है, तो आपका काम है इसको प्रॉपर कहीं कॉपी में लिस्ट करके इसको काम में लाएंगे, मतलब क्वेश्चन बनाते समय हम इसको काम में लाएंगे और लिखेंगे कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया तो हमने इसका कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, तब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।